आज की इस पवित्र आराधना में प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए हम सब आज की इस आराधना को प्रारंभ करेंगे। वो मेरे प्राण प्रभु को धन्य कहे, मेरे अंतर्गत सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कहे और उसके उपकारों को ना भूल। जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वो समीप है उसको पुकार लो। दुर्जन मनुष्य अपने मार्ग को छोड़ दे, अधार्मिक व्यक्ति अपने बुरे विचारों को वो प्रभु की ओर लौटे, जिससे प्रभु उस पर दया करे। वो प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु उसे पूर्णतः क्षमा करेगा। आइए हम लोग दुआ करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपके कदमों में हैं और आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप हमारे पिता हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। प्रभु जीवन के सफ़र में प्रभु आपने आज तक हमें संभाला है पिता, और एक नए भोर के प्रकाश से प्रभु आपने हमें आशीषित किया है। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। महान सामर्थी परमेश्वर, इस आराधना को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। तमाम आपके बेटे बेटियां प्रभु जो अलग अलग स्थानों से, अलग अलग परिवारों से शामिल होते हैं, उन सबको पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, हमारी दुआ है आज का समय, आज की संगति प्रभु स्वर्ग में ग्रहण योग्य बन सके पिता परमेश्वर। हमारे गीत, हमारी प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा सुना जाना प्रभु आपकी महिमा के लिए हो। प्रभु आप बढ़ें, हम घटें पिता। इसमें प्यारे खुदाबंद, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता जो किसी कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, बीमार हैं प्रभु। हम गोरखपुर से प्रभु चंद्रा परिवार को याद करते हैं, रेवरेंड गिरीश चंद्रा, उनकी पत्नी निर्मला चंद्रा प्रभु परिवार को। हम मिस्टर के ए वॉकर को याद करते हैं प्रभु, उनके दोनों बेटों को, विशाल को, विनय को प्रभु, उनके परिवारों को याद करते हैं और आपके आशीष चाहते हैं पिता। सिस्टर मेघना मॉरिस को प्रभु, उनके बेटे शोभित को भी हम याद करते हैं और आपके आशीष मांगते हैं परमेश्वर पिता। हम मेरे प्यारे खुदाबंद, हम थॉमसन परिवार को याद करते हैं प्रभु, हमारे प्रिय आदरणीय भाई अजीत थॉमसन को, उनकी पत्नी सविता थॉमसन को प्रभु, उनके परिवार, बच्चों, नाती पुतों को याद करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे खुदाबंद, हम इस समय डॉक्टर रायजे दास, उनके परिवार को भी याद करते हैं पिता परमेश्वर। उनके परिवार पर आपके आशीष और दया मांगते हैं प्यारे खुदाबंद। प्यारे प्रभु, हम इस समय देव परिवार के लिए दुआ मांगते हैं प्रभु, जिनके बीच से प्रभु उनकी अजीज बुजुर्ग को प्यारे खुदाबंद आपने अपनी गोद में स्थान दिया है प्रभु। उस परिवार के हर एक सदस्य को अपनी अद्भुत शांति से भरना पिता परमेश्वर। प्यारे खुदाबंद, हम गिरिडीह से प्रभु, झारखंड से मिस्टर विलियम हंसदक और उनकी पत्नी रेणुका हंसदक, उनके परिवार को याद करते हैं प्रभु और आपके आशीष चाहते हैं प्रभु। हम पिता प्रार्थना करते हैं भाई फैजिक बेसरा, उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर। सिस्टर उर्मिला तिग्गा, उनके परिवार के लिए प्यारे खुदाबंद। प्यारे प्रभु, हम इस समय उन तमाम लोगों के लिए आपसे दुआ मांगते हैं प्रभु जो आप में ईमान रखते हैं, आप में प्रभु जी जिनको नया जीवन मिला है प्रभु, और जिनका जीवन प्रभु धन्यवाद से भरा हुआ प्यारे खुदाबंद। महान सामर्थी परमेश्वर, हमारे आज के इस समय को प्रभु आप स्वीकार कीजिए पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हो प्रभु। हमारी प्रार्थना है आप बढ़ें परमेश्वर, हम घटें। प्यारे खुदाबंद, हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के लिए प्रभु तमाम पदाधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और हम दुआ मांगते हैं प्रभु जब इस माह में प्रभु 17 और 18 को पिता परमेश्वर बिशप्स काउंसिल है पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी उपस्थिति उसमें हो, कि जो भी निर्णय होते हैं पिता परमेश्वर वो स्वर्ग राज्य की महिमा के लिए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदाबंद, हम इसी प्रकार से 20 और 21 को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु इस सारे सिस्टम को आप अपने कंट्रोल में लीजिए पिता परमेश्वर, कि प्रभु न्याय हो सके पिता परमेश्वर, और हमारे जो भी चुने हुए लोग हैं प्रभु वो आपका भय मानने पाए पिता परमेश्वर। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीनेट के ऑनरेबल मॉडरेटर को प्रभु, डिप्टी मॉडरेटर को, जनरल सेक्रेटरी को प्रभु जी, और ट्रेजरार साहब को, तमाम ऑफिस स्टाफ को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सब पर दया हो कि प्रभु और जोश के साथ और मन लगा के प्रभु आपकी खिदमत करने पाए। इसी प्रकार से प्यारे खुदा दुआ मांगते हैं डायसिस ऑफ लखनऊ चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए प्रभु, इसके जो भी पदाधिकारी हैं, पासवान हैं, उनके परिवार हैं, कलीसिया हैं पिता परमेश्वर, इंस्टीट्यूशन हेड है, सब पर आपके आशीष मांगते हैं पिता। अब मेरे प्यारे खुदाबंद, हम इस समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इस खादिम के लिए, जबकि सेंट पीटर चर्च लखनऊ में प्यारे खुदाबंद उसका निवास है, और इस कलीसिया में प्रभु उसने 10 वर्षों तक प्रभु आपके कलाम को सुनाया है, सेवकाई दी है प्रभु। इस कलीसिया पर आपके दया होने पाए, हर एक घराना परिवार आशीषित हो प्रभु। आप जैसे सच्चे खुदा को वो प्रभु सिर्फ विचारों में स्वीकार न करें पर अपने हृदय में स्वीकार करने पाए, कि प्रभु एक परिवर्तन हो और एक कलीसिया आशीष पाए प्रभु। जहाँ अशांति है, डिस्टर्बेंस है प्रभु,
उनके हृदय को बदलना पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं प्रभु जी। इस संपूर्ण ऑनलाइन इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जिस माध्यम से हम इस आराधना को संचालित करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं प्रभु, उस पर आपके आशीष मांगते हैं। हम पति पत्नी के साथ होना प्रभु, क्योंकि इस दुआ को बड़े विश्वास और आदर के साथ हमारे बुद्धि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज की इबादत हम लोग गीत संख्या 6 से शुरू करेंगे। ऐ खुदा कमाल के चश्मे मुझसे इतनी हम करवा। ऐ खुदा कमाल के चश्मे मुझसे अपनी हम करवा। तेरी मेहर है लासानी, कायम दायम बेबाहा। तेरा प्यार है बेनिहायत, लाजवाल बे इंतहा। उसको मुझसे ऐ खुदावन अब तारीफ का गीत गवा। अब नजर तू मसीहा हुआ मेरा मददगार। तेरे फजल से मैं हूँगा गम के इस दरिया से पार। जब मैं भटकी भेड़ की मानिंद था आवारा परेशान, अपना खून बहा के ढूंढा तूने मुझे ऐ चौपान। उम्र भर में गाता रहूं तेरे फजल किसी पास। अपने करम से खुदावन रख तू मुझे अपने पास। तुझसे फिरने को तो सदा इम्तिहान बहु तेरा है। मुहर कर तू मेरे दिल पर, अब तक तू मेरा है। आइए हम नीक्या का विश्वास वचन एक साथ मिलकर कहेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु क्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वगुण से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत ही उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पुत्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवतों मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। और आज की दुआओं में हम हमारे कुछ एडवोकेट्स हैं जो इस सेवकाई में बहुत मददगार हैं, एंजल की तरीके से हैं। परमेश्वर ने अद्भुत उपाय किया है और वो समय समय पे अपने दूतों को भेजता है। मुझे लगता है कि ये परमेश्वर के भेजे हुए लोग हैं जिन्होंने इस उत्पीड़न में
अपने आप को वॉलंटियर किया है। और हम इस समय प्रार्थना करेंगे एडवोकेट आजम के लिए, एडवोकेट स्वाति बिसारिया के लिए, एडवोकेट विप्लव के लिए, एडवोकेट जितेंद्र कुमार के लिए, एडवोकेट अभिषेक के लिए। हम प्रार्थना करेंगे एडवोकेट सत्येंद्र कुमार सिंह के लिए, एडवोकेट शैलेंद्र कुमार सिंह के लिए, एडवोकेट प्रतिमा सिंह के लिए, और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ऐसे अंधकार के समय में अपने जीवन को, अपने हाथों को बढ़ाया है प्रभु के दास के लिए। इस समय हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे बरेली से मिसेस सावित्री मैसी के लिए। उनके हस्बैंड ने मिस्टर महिपाल मैसी, उनके बेटे हैं प्रदीप कुमार मैसी, उनके परिवार के लिए दुआ करेंगे। जबकि मिसेस सावित्री मैसी बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए थोड़ा सा समय हम लोग चलेंगे जब हम इन नामों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु अनुग्रहकारी पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जहां एक तरफ प्रभु क्रूस है परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि वहां अपने रेजरेक्शन से, पुनरुत्थान से भी प्रभु अपने लोगों को ब्लेस किया है, आशा दी है प्रभु पिता। जब एक घोर अंधकार की घाटी से हमें गुजरना पड़ा, प्यारे खुदावंद हम आपको धन्यवाद देते हैं कि एक मुस्तैद मददगार के रूप में प्रभु, एक अच्छे चरवाहे के रूप में प्रभु आप हमारे साथ रहे। हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय एडवोकेट आजम के लिए प्रभु, एडवोकेट स्वाति बिसारिया के लिए, एडवोकेट विप्लव के लिए, एडवोकेट जितेंद्र के लिए पिता परमेश्वर, एडवोकेट अभिषेक के लिए प्यारे खुदाबंद हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एडवोकेट सत्येंद्र कुमार सिंह के लिए, एडवोकेट शैलेंद्र कुमार सिंह के लिए, एडवोकेट प्रतिमा सिंह के लिए प्रभु। और प्यारे खुदाबंद हम उन तमाम एडवोकेट्स का, तमाम उन पवित्र हाथों का प्रभु, जिन्होंने ऐसे संकट के समय में प्रभु, जब प्रभु कोई मदद कहीं से नहीं मिली पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसे लोगों को तैयार किया। हम गोरखपुर के उस परिवार को याद करते हैं परमेश्वर, विशेष रूप से सिस्टर सविता थॉमसन को पिता परमेश्वर, जो प्यारे खुदावंद आपके खादिम की परिवार से स्नेह रखती हैं प्रभु, और वो पिता हमेशा प्रार्थना करती हैं पिता परमेश्वर, उस परिवार पर आपकी दया आशीष मांगते हैं पिता। और प्यारे खुदावंद हम उन तमाम लोगों के लिए इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, सिस्टर काकुली घोष के लिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए, भाई आशीष घोष के लिए, दोनों बच्चों के लिए, मनोबी घोष के लिए, अदिति घोष के लिए पिता परमेश्वर, और हम आपकी आशीष मांगते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमारे कहने से ज्यादा आप जानते हैं पिता कि हमें वास्तव में किन वस्तुओं की आवश्यकता है। हम दुआ मांगते हैं प्यारे खुदावंद, सब पर आपकी आशीष हो प्रभु। इस संसार में जहां पे भी आपके लोग हैं प्रभु, उनके द्वारा आपकी शांति विराजने पाए प्रभु। खासतौर से हमारे एडवोकेट्स के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब वो पिता आपके खादिम के इस उत्पीड़न में सहायक है, आपके द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनको गाइड करें, उनकी मदद करें, न्याय पाने के इस प्रभु परिश्रम में परमेश्वर आप होने दे प्रभु कि आपका न्याय उनके द्वारा प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। हम एक बार फिर से एडवोकेट आजम को पिता परमेश्वर, एडवोकेट स्वाति बिसारिया को, एडवोकेट विप्लव को, जितेंद्र जी को, अभिषेक को प्रभु, एडवोकेट सत्येंद्र कुमार सिंह को, एडवोकेट शैलेंद्र कुमार सिंह को, एडवोकेट प्रतिमा सिंह को प्रभु, और उन तमाम लोगों को आप खत्म सौंपते हैं परमेश्वर, जो आपके इस दास के लिए न्याय के इस संघर्ष में शामिल हुए हैं प्रभु। हर एक पर आपकी बुद्धि और ज्ञान उतरे प्रभु, जब वो कोर्ट में ऑनरेबल जजेस के सामने आर्गुमेंट करते हैं प्रभु पिता, उनके आर्गुमेंट में आप मध्यस्थ हुई पिता परमेश्वर। और प्यारे खुदावंद हम दुआ मांगते हैं कि प्रभु दया करना पिता परमेश्वर की इस उत्पीड़न की समाप्ति होने पाए, आपका न्याय प्रभु सूर्य की मानिंद प्रकट होने पाए परमेश्वर, और इस सारी कलीसिया प्रभु आशीषित हो, और सारी कलीसियाएं आपके न्याय और धर्म को देखने पाए, क्योंकि सब कुछ बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता मुंजी प्रभु यीशु मसीह नासिर के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आज का पवित्र शास्त्र का पहला पाठ सुनेंगे, जो हम लोगों को मिलता है एक बार फिर से। ये मुझे लगता है कि अब की बार जो हमारा चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की तरफ से एल्मनक नया बना है, उसमें बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं, बहुत सारे जो पाठ हमारे वो रिपीट किए गए हैं,
और हम एक बार फिर से मेडिटेशन मिलेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय और उसके पद 11 से 18 पद तक, और उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे पत्रियों से पाठ, रोमियो की पत्री और उसका 11 अध्याय और पद 1 से 2 तक, इसके बाद 29 पद से और 32 पद तक। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय पद 1 से 2 तक, 29 से 32 पद तक। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ, इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया की कथा में क्या कहता है कि वह इज़राइल के विरुद्ध में परमेश्वर से विनती करता है। 29 पद से, क्योंकि परमेश्वर अपने वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनकी आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर जो दया होती है, इससे उन पर भी दया हो, क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा ना मानने के कारण बंद कर रखा, ताकि वो सब पर दया करे। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम सुसमाचार पाठ में शामिल होंगे। यूहन्ना की इंजील और उसका 10 अध्याय और पद 11 से 18 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 10 बिगिनिंग वर्स 11 टिल वर्स 18। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 11 पद से प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार यहाँ इस प्रकार से लिखा है। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं हैं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर से ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके लेने का भी अधिकार है और मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ये हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। आइए हम इस वचन की तैयारी में एक और गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। और मुबारक नौबत दुआ की, अगर आपके पास कलीसिया गीत की किताब है तो गीत का नंबर 28, हिम नंबर 28, मुबारक नौबत दुआ की, जब छोड़ के फिक्रें दुनियावी। मुबारक नौबत दुआ की, जब छोड़ के फिक्रें दुनियावी। मैं अपने बाप के पाक हुजूर सब से मांगूं जो जरूर। दुआ से दुख और गम की आन तस्कीन है पाती मेरी जान। आजमाइश से मैं भागता हूँ, जब दुआ दिल से करता हूँ। आजमाइश से मैं भागता हूँ, जब दुआ दिल से करता हूँ। मुबारक नौबत दुआ की, जब अपने बाप के वायदे भी याद कर हूँ देखता उसका प्यार, और बरकत का हूँ मैं दुआ। तू मेरे मुँह का तालिब हो, ये सुन हूँ ढूंढता उसी को, और अपनी फिक्रें सरासर दुआ में डालता उसी
उसी पर, और अपनी फिक्रें सरासर दुआ में डालता उसी पर। मुबारक नौबत दुआ की, उससे तस्कीन और ताज़गी हो मेरी, जब तक बरासमां ना पाऊं अबदी मकान, तब खाक से उठ के यीशु पास गैरफानी पाऊंगा मेरा, और सदा उसके रूबरू हूँ, उसकी मानिंदू बहू, और सदा उसके रूबरू हूँ, उसकी मानिंदू बहू। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु हम घुटनों के बल गिरे आपकी हम सना करते हैं पिता परमेश्वर। आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु हैं, सारी सृष्टि आपके दीनता में वास करती है पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए मनुष्य बने, आपने सारी मनुष्य जाति के पापों का भार उठाया पिता परमेश्वर। कि सामर्थ्य प्रभु हम संसार से स्वर्ग की ओर चलने पाए प्रभु। कि प्यारे खुदाबंद हम आपके प्रेम को, आपके बलिदान को प्रभु हम हमेशा स्मरण करें प्रभु। महान सामर्थ्य परमेश्वर, ये पवित्र समय है जब हम प्रभु आपके इस पवित्र वचन पे ध्यान करते हैं, विचार करते हैं, उस पर बातचीत करते हैं प्रभु। पिता हमारी दुआ है आप हमारे मध्यस्थ होना, बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु, पवित्र आत्मा का वरदान देना प्रभु, कि वचन के भेद, वचन के रहस्य प्रभु हम समझने पाए। अपने खादिम को प्रभु पवित्र आत्मा की आशीष दीजिए, और वेदी के जलते अंगारों से इसके अशुद्ध होठों को शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु। बोलने वाले आप हम प्रभु, हम सुन सकें, स्वीकार कर सकें, और उस वचन के अनुसार आचरण कर सकें, ऐसा वरदान देना प्रभु। अपने आप को प्रभु, अपनी पत्नी नीलू सिंह को, जो इस सेवकाई में प्रभु एक चर्च सिस्टर ग्रुप में सहायिका हैं, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी हमारे प्रिय लोग, भाई बंधु इस आराधना में शामिल हैं, ऑनलाइन जुड़े हैं, ऑफलाइन इसको सुनते हैं प्रभु, उन सब पर आपके आशीष मांगते हैं। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु आप करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के धन्य पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। इसके पहले कि आज के कलाम की तरफ चलें, सबसे पहले मैं हमारे देश का जो इंडिपेंडेंस डे कल हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, आज मुझे प्रभु ने अवसर दिया कि मैं हमारे प्यारे भारतवर्ष के 80वें जो हमने स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है, 80th इंडिपेंडेंस डे की आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आपके साथ में हो, हमारे देश के तमाम राजनेताओं के साथ हो, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हो, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हो, और जो भी इस देश की उन्नति में सहायक हैं, प्रभु की आशीष उन सब के साथ में हो। आज एक बार फिर से यूहन्ना की इंजील के 10वें अध्याय पे हम लोग बातचीत करेंगे, और जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अनुसार आज का जो थीम निर्धारित किया गया है 16 अगस्त 2026, वह गॉड्स मर्सीज एक्सटेंड टू ऑल पीपल। गॉड्स मर्सी एक्सटेंड्स टू ऑल पीपल। परमेश्वर की दया सभी लोगों पर होती है। ये आज का विषय है कि परमेश्वर की दया सभी लोगों पर होती है। सभी लोगों पर परमेश्वर की दया होती है, जो धर्मी हैं, अधर्मी हैं, चुंगी लेने वाले हैं, रिश्वत लेने वाले हैं, व्यभिचारी लोग हैं, पापी लोग हैं, सभी पर परमेश्वर की दया होती है। तो इसको कैसे समझें, बाइबल में इसका क्या वर्णन किया गया है और ऐसा परमेश्वर क्यों करता है, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं। मत्ती की इंजील और उसका 5 अध्याय निकालेंगे। मत्ती की इंजील और उसका 5 अध्याय, और उसके
45 पद से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मत्ती की इंजील और उसका 5 अध्याय, उसके 45 पद से हम देखेंगे, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो। और पहले से चलिए पढ़ते हैं, 44 वर्ष से देखेंगे, मत्ती 5 और 44 पद से। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बैरी और सताने वाले, इसका समझते हैं, जो हमारी दृष्टि में बुरे लोग हैं, जो हमको हानि पहुंचाते हैं, हमारी बदनामी करते हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यीशु ने जब पहला अपना उपदेश दिया है, इसको बोलते हैं सरमन ऑफ द माउंट, जब उसने अपना पहला उपदेश दिया है तो उसने क्या कहा है? अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्यों? क्योंकि जिनसे हम नफरत करते हैं, परमेश्वर ने उनको भी बनाया है, या यूं कहे कि उनका रचने वाला, उनका बनाने वाला, उनको संसार में रखने वाला, उनका पालन पोषण करने वाला भी परमेश्वर है, और परमेश्वर ही उनका न्याय करेगा। हम उनके न्याय नहीं हैं, परमेश्वर के कार्य को हम नहीं कर सकते हैं। और इसलिए बाइबल हम लोगों को बताती है कि बीइंग अ क्रिश्चियन, एक विश्वासी होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? एक विश्वासी होने के नाते जो हमसे शत्रुता रखते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा है, और 45 पद को देखेंगे, उसमें लिखा है कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। ऐसा करने के बाद हमें परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। बहुत बहुत स्पष्ट है, आज का जो थीम है, परमेश्वर सबके ऊपर दया करता है, क्योंकि उसने सबको बनाया है। भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सिद्ध होना, कंप्लीट होना, विश्वास में, जीवन में, प्रेम में, क्षमा में, एक कंप्लीट क्रिश्चियन पर्सनैलिटी, जिसके विषय में फिलिपियों और उसका 2 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री, मैं थोड़ा सा इसको एक क्रॉस रेफरेंस के रूप में आपको समझाना चाह रहा हूं, और उसका 2 अध्याय, उसके 5 पद में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। तो ईश्वरीय स्वभाव में बनाए गए हैं। इसीलिए मैं बार बार इस चीज को बताता हूं, और मैं फिर बता रहा हूं आपको, जो एक बार पैदा होता है वो 2 बार मरता है, लेकिन जो 2 बार पैदा होता है वो एक ही बार मरता है। कैसे? जो एक बार पैदा हुआ, जिसने शारीरिक जन्म लिया संसार में, ईश्वर को नहीं जाना, वो 2 बार मरेगा। एक बार उसका शरीर मरेगा, और एक बार न्याय के दिन जब उसको दंड मिलेगा, उसकी आत्मा नष्ट कर दी जाएगी। लेकिन जो 2 बार पैदा होता है, एक बार उसका शारीरिक जन्म होता है, और जब वो समझदार होता है, ईश्वर पे उसका विश्वास होता है, और उसका जीवन बदलता है, उसके विचार बदलते हैं, उसका स्वभाव बदलता है, उसके जीवन का मकसद बदल जाता है, वो प्रभु में दूसरा जन्म लेता है। और इसीलिए संसार भर की तमाम जातियों में, तमाम मनुष्यों में, तमाम विचारधाराओं में सिर्फ एक कौम ऐसी है, या
सभी के लिए ये बात लागू नहीं होती है। हर कम्युनिटी में हर जगह अच्छे बुरे लोग पाए जाते हैं, लेकिन उस कम्युनिटी में बॉर्न अगेन या ईश्वर में जन्म लेने की जो प्रथा है, जो विश्वास है, जो परंपरा है, वो शामिल है। यूहन्ना की इंजील और उसका 3 अध्याय और उसके 3रे पद को अगर आप पढ़ेंगे तो एक बड़े विद्वान फरीसियों के सरदार निकोदेमुस को यीशु मसीह ने इस रहस्य को बताया और प्रकट किया और कहा कि निकोदेमुस, मैं तुझसे सच कहता हूं, मनुष्य जब तक नए सिरे से जन्म न ले वो स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकता है। यीशु ने कहा मनुष्य जब तक नए सिरे से जन्म न ले वो स्वर्ग के राज्य को देख भी नहीं सकता है। प्रवेश करने की बात बहुत अलग है। और इसलिए मसीही समुदाय में, क्रिश्चियन कम्युनिटी में या उन तमाम लोगों में जो ईश्वरीय अस्तित्व पे आस्था रखते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, उनको अपने जीवन में फिर से जन्म लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत जरूरत है कि वो इसकी परवाह ना करें कि इतना समय गुजर गया है, इतनी एज हो गई है, इतने गुनाह कर चुके हैं, इतनी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, इतनी संपन्नता हमारे पास में है। कुछ भी हो जाए, जिस दिन ईश्वर को जानेंगे संपत्तियां आपको नगण्य लगेंगी, तुच्छ लगेंगी, आप उसको छोड़ देंगे, बांट देंगे। लूका की इंजील एक मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा और उसका 18 अध्याय 19 अध्याय से देखेंगे। पहले एक चुंगी लेने वालों का जो हेड है, हेड टैक्स कलेक्टर, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर, जो टैक्स वसूल करता है, उसका जिक्र किया गया है। उसने अपने जीवन में कोई भला काम नहीं किया। वो हमेशा पैसा कमाने में, वो हमेशा संपत्ति इकट्ठा करने में, वो हमेशा टैक्स वसूलने में बहुत बहुत लगा रहता था, बहुत बिजी रहता था, सारा जीवन उसका उसी में था। लेकिन इतना समय गुजरने के बाद, इतना धन इकट्ठा करने के बाद उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसके जीवन में ठहराव नहीं था। उसको लगता था कि एक निरुद्देश्य जीवन हम जिए जा रहे हैं, जिसकी कोई मंजिल नहीं है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और निश्चित जकई का एक घराना रहा होगा, एक परिवार रहा होगा, उसका भी एक समाज, एक सोसाइटी रही होगी, लेकिन सब मिलकर भी जकई को शांति नहीं दे सकते थे। और उस सफर में, उस जीवन में उसने एक नाम सुना, यीशु मसीह नासरी का नाम। आज सुना, कल सुना, लगातार उस नाम के प्रति उसका लगाव होता गया, वो सुनता गया। और एक समय ऐसी उत्तेजना उसके हृदय में आई कि वो अपना घर बार छोड़ के वो निकल पड़ा यीशु मसीह को देखने के लिए। ऐसा लूका की इंजील उसके 19 अध्याय में लिखा हुआ है। और कलाम में लिखा है कि वो छोटे कद का था, बड़ा अमीर आदमी था। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी संपन्नता, उसका अधिकार क्षेत्र उसको अलाउ नहीं करते थे कि वो नासरत के यीशु को खुद जाके मिले।
उसने क्या काम किया? उसने इन सारी रुकावटों पे विजय पाई। फैन चलाओ। उसने सारी रुकावटों पे विजय पाई और कला में लिखा है कि वो एक गूलर का पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गया। और जब यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरा है तो उसने जकई को आवाज दी और कहा कि जकई, हे जकई, झट नीचे उतरा। जकई आया। ये उसकी यीशु मसीह के साथ में पहली मुलाकात है और उस मुलाकात में जकई यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करता है कि प्रभु आप मेरे घर चलिए। और लूका 19:6 में लिखा है कि वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। लेकिन जो पब्लिक है, जो लोग हैं, जो उस समय यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, कला में लिखा कि ये देखकर वे सब कुड़कुड़ा के कहने लगे कि तो पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। आपको मैं बता दूं कि अन्य जातियों के निवास स्थान यहूदी व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध माने जाते थे, अपवित्र माने जाते थे। और निश्चित जो जकई है, चूंकि वो चुंगी लेने वाला भी है, अन्य जाति भी है, तो यीशु का वहां पे जाना एक सामाजिक विद्रोह का कारण बन सकता है। और इस बात को जकई अच्छी तरीके से जानता था। लेकिन जब उसने यीशु की इस प्रेम को देखा है, यीशु के इस अनुग्रह को देखा कि वो उसके घर की तरफ चल दिया, जकई ने खड़े होकर कला में लिखा है कि कहा कि प्रभु आधी संपत्ति मैं अपनी कंगालों को देता हूं और यदि किसी का अन्याय करके कुछ भी लिया है तो उसका 4 गुना मैं आज ही वापस करता हूं। ये दोनों प्रॉमिस जकई ने एक साथ किए। मैंने बताया कि जिस दिन यीशु से मुलाकात हुई आपके जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से, किसी प्रभु के दास के वचन के माध्यम से, या व्यक्तिगत आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां हैं उनके माध्यम से, उस दिन पूरा जीवन बदल जाएगा। और जिस दिन जीवन बदलेगा, जिस दिन आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, जिस दिन संसार की बातों से, बुराइयों से आप रिपेंट करेंगे, तौबा करेंगे, वो दिन आपका दूसरे जन्म का दिन होगा, रीबर्थ का दिन होगा, जिसको बाइबल में बोलते हैं बॉर्न अगेन। मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय और उसके 12-13 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय 12-13 पद। ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। बीमार कौन है? जो ईश्वरीय स्वरूप और समानता में है, ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर की आशीष से डेली रूबरू होते हैं, प्रभावित होते हैं, आशीष पाते हैं, लेकिन वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका चाल चलन, उनका जीवन, उनके शब्द, उनकी भाषा परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं है। आइए देखेंगे बाइबल में कहां लिखा है। फिलिपियों की पत्री निकालेंगे एक बार फिर से, फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसके 18 पद को देखेंगे। फिलिपियों 3:18 में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपने चाल चलन से मसीह यीशु के क्रूस के बैरी हैं।
अपने चाल चलन से यीशु के क्रूस के बैरी हैं। और इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 14 पद से कुछ पद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसमें लिखा है इफिसियों 5:14 में, इस कारण वो कहता है कि ये सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मुर्दों में से जी उठ, मरे हुए लोग, उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष हो ना हो, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनग्रेटफुल नेचर, अनग्रेटफुल हार्ट, ऐसे लोगों की संगति से जितनी जल्दी हो सके अलग हो जाइए। और 15 पद में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। बाइबल बार बार इस बात को बताती है, दिन बुरे हैं, इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो। ये बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं, आत्मिक रूप से बीमार हैं। इसीलिए यीशु ने कहा कि जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुमको सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। उनको श्राप मत दो, उनको कर्ष मत करो, उनको आशीष दो। उनको जरूरत है इस चीज की, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। धर्मी तो पहले से प्रभु में है। उनकी धार्मिकता प्रमाण है इस बात का कि वे ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर उनको जानता है। लेकिन मनुष्य के पुत्र का इस संसार में आना पापियों के लिए था। समाज 2 भागों में है, एक धर्म के रास्ते पे हैं, ईश्वर के रास्ते पे हैं, और दूसरे अधर्म और शैतान के रास्ते पे हैं। तो जो ईश्वर को नहीं जानता, जो ईश्वर के विरोध में है, ईश्वर उनको बचाना चाहता है। और इसलिए आज का विषय हमारा है कि परमेश्वर की दया सब लोगों पर होती है, सभी लोग, धर्मी अधर्मी। और इसलिए पूरी शक्ति लगाइए, पूरी ताकत लगाइए, चाहे ये समस्या घर में हो, समाज में हो, कलीसिया में हो, कि अगर कोई वचन के अनुसार नहीं है, कोई ईश्वर के अनुसार नहीं है, कोई प्रभु के अनुसार नहीं है, तो उससे नफरत मत करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने भी बीते समय से जो कुछ भी हम लोगों के साथ किया है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पहला पतरस और उसका 3 अध्याय निकालेंगे। पहला पतरस 3 अध्याय, कुछ पद मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके 9 पद से लिखा है, पहला पतरस 3 अध्याय उसके 9 पद से लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छा दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके। अगर अच्छे दिन देखना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, अनंत जीवन में यीशु के साथ राज करना चाहते हैं, कलाम में लिखा, बुराई का साथ छोड़े, भलाई ही करे, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगा रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनके मुंह की विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। बेशक ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। जब इस धर्म और राज्य और ईश्वर का काम करते, प्रचार करते, इस संसार के लोगों ने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पे चढ़ा दिया, तो ये बिल्कुल सच है कि उसका कार्य करते, उसका प्रचार करते, उसके राज्य की घोषणा करते, लोग आपको भी सताएंगे, परेशान करेंगे। पहला पतरस 3 अध्याय और उसके 14 पद में लिखा है, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो,
पर नम्रता और भय के साथ। और 17 पद में लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है, उत्तम है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और उसको 16 पद पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? यूहन्ना 3:16 में सबको याद होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सबके लिए कोई भी विश्वास कर सकता है। और आजकल बड़ा ये ट्रेंड में है धर्म परिवर्तन। आप हमेशा इसको याद रखिए, आप जिस धर्म में हैं, जिस बिरादरी में हैं, जिस जाति में हैं, उससे आपको हटने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको अपना उद्देश्य बदलने की जरूरत है, अपनी भाषा बदलने की जरूरत है, बुराइयों को छोड़ने की जरूरत है। इतना ही काफी है उद्धार के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। और यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, यूहन्ना 1:12 अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अगर आप किसी भी परिवार में हैं, किसी भी समुदाय में हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन है, वहां पे भी अगर आप ईश्वरीय अस्तित्व में आस्था रखते हैं, आपका जीवन चाल चलन ऐसा है कि वो लोगों को राह दिखाता है, वो लोगों को तसल्ली देता है, आपके शब्दों से, भाषा से, बातचीत से किसी को ठोकर नहीं लगती है, तो ईश्वर कहता है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। लेकिन ये सारी बातें सिखाने के लिए, सारी बातें बताने के लिए, ईश्वरीय राज्य में ले चलने के लिए आज एक बार फिर से एक अनाउंसमेंट किया गया परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, जो हमें मिलेगा यूहन्ना की इंजील उसका 10 अध्याय और 11 पद में। उसने डिक्लेयर किया, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता। पहली बात समझ लीजिए, यीशु ने कहा, आई एम गुड शेफर्ड। चरवाहा क्या है? एक बड़े परिवार का मुखिया, विश्वासियों के समूह का अगुआ, भेड़ों की रखवाली करने वाला, उनके लिए अपने अपने प्राणों की बाजी लगाने वाला, गुड शेफर्ड। यीशु कह रहा कि मैं इसलिए अच्छा चरवाहा हूं क्योंकि एक समय आएगा जब तुम देखोगे, सारा संसार देखेगा, नबियों की भविष्यवाणियां पूरी होंगी कि लोगों को बचाने के लिए, लोगों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, उनको परमेश्वर के दंड से बचाने के लिए एक अच्छे चरवाहे के रूप में मैंने अपना प्राण दिया है। इसका दूसरा पहलू क्या है? कुछ और भी चरवाहे हैं जिनकी कोई बुलाहट नहीं है, कॉलिंग नहीं है, जिनकी कोई लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है जो परमेश्वर के राज्य में त्याग के लिए, प्रेम के लिए, क्षमा के लिए, भाईचारे के लिए लोगों को प्रेरित करे, सही राह दिखाए। ये कौन है? ये झूठे चरवाहे, ये प्रोफेशनल लोग हैं। कलीसिया बने बिगड़े बेटे बेटियां, जवान बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। और एक मसीह समुदाय में, विश्वासियों के एक समूह में,
जिसे हम कलीसिया कहते हैं, उसमें लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये लीडरशिप, ये प्रेरणा, ये आइडियोलॉजी हमें यीशु मसीह से मिली, उसकी सेवाओं से मिली, उसके सेक्रीफाइस से मिली, उसकी लाइफ स्टाइल से मिली। जब उसने कहा कि कोई मेरा प्राण मुझसे छीनता नहीं है, अपने आप देता हूं, क्योंकि मैं इसीलिए आया इस संसार में कि अपने जैसे और लोगों को इस सेवा के लिए मैं सेलेक्ट करूं, वॉलंटियर ठहराऊं, चुनूं। और आप पाएंगे कि जिन्होंने ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ खुदा की खिदमत की, वो सब यीशु की तरह सताए गए, वो सब यीशु की तरह मारे गए। यीशु का अच्छा चरवाहा मैं हूं, क्योंकि अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आप जरा कभी सुसमाचार के इस पहलू को भी अपने मेडिटेशन में लीजिएगा कि वो शख्स जो इतना नॉलेजेबल है, इतना कैपेबल है, इतना सामर्थ्यवान है कि उसके पैदा होने से पहले आसमान से स्वर्गदूत उतर के उसके जन्म का संदेश लेके संसार में आते हैं। एक बहुत असंभव सी सिचुएशन में बाइबल में लिखा है कि वो एक कुंवारी लड़की से बर्थ लेता है, जिसका पुरुष से कोई लेना देना नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई अभी। जो 8 वर्ष की आयु में धर्म के जो प्रकांड पंडित हैं, जो बड़े विद्वान लोग हैं, उनसे शास्त्रार्थ करता है, शास्त्रों के विषय में चर्चा करता है, आर्गुमेंट करता है। वो इतना सामर्थ्यवान है कि हजारों की भीड़ में अगर उसके कपड़ों को भी कोई स्पर्श कर रहा है तो वो जान रहा है कि किसने स्पर्श किया है, और उसकी आशीष वो उसको देता है। वो इतना सक्षम है, इतना सामर्थ्यवान है, इतनी आशीष उसके शब्दों में है कि वो अशुद्ध बीमारी से ग्रस्त, जिसको लेप्रेसी बोलते हैं, उनको अपने शब्दों से शुद्ध करता है। जो इतना सामर्थ्यवान है कि जानता है मृत्यु निकट आ गई है, और अपने मृत्यु के आने से 3 बार पहले वो खुद बताता है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, और मृत्यु स्थल तक वो खुद चल के जाता है, उसको कोई खींचता नहीं, घसीट, वो खुद जाता है। वो इतना सामर्थ्यवान है कि वो बता देता है कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और तीसरे दिन उसका रेजरेक्शन होता है, उसका पूर्णता, वो जी जाता है। आप जरा सा सोचिए कि क्या वो अपने आप को सेव नहीं कर सकता था, बचा नहीं सकता था? जब लोग उस पर थूक रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, उसके प्रार्थना के स्थान पे, जिसको गतसमनी बाग कहते हैं, लोग उसको तलवार भाले लेके पकड़ने, सब कर सकता था वो। जो डिवाइन लव होता है, स्पिरिचुअल लव होता है, आत्मिक प्रेम होता है, वैसे ही होता है। अपने आप को बचाना नहीं है, अपने आप को बलिदान करना है, क्योंकि इस बलिदान से बहुत सारे लोग बचा लिए जाएंगे। यीशु ने कहा यूहन्ना 10:18, कोई मुझे उससे छीनता नहीं, वरन मैं उसे अपने आप देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उससे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। मैं आज के संदेश को समाप्त करने से पहले कहना चाह रहा हूं आपसे, जहां से भी आप सुन रहे हैं, जहां से भी शामिल हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, जहां से जब भी आप कभी भी इस संदेश को सुनेंगे, अपने आप से पूछिएगा, अपने दिल पे हाथ रखिएगा, मेरे जीवन में ईश्वर का क्या स्थान है। और अगर मैं ईश्वर को जानता हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, तो उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं, कितने लोग मेरे द्वारा यीशु मसीह को एक अच्छे चरवाहे के रूप में
एक अच्छे पिता के रूप में, बलिदान के मेमने के रूप में जान पाए हैं, स्वीकार करने पाए हैं, आपको जवाब मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। बुधवार की प्रार्थना सभा में बुधवार की शाम 7 बजे से एक बार फिर हम लोग मिलेंगे। अगर आपके कोई भी प्रार्थना निवेदन है, आप उसे भेज सकते हैं। आप हमारे सेंट पीटर चर्च लखनऊ के प्रेयर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, आप अपना नाम मुझे बता सकते हैं। और आपके कोई और मित्र हैं जो विश्वासी हैं, प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, वो अगर इस प्रार्थना समूह में जुड़ना चाहते हैं, आप उनके नाम भी भेज सकते हैं। हम उनको ग्रुप में ऐड करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम एक और गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे और इसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से विदा होंगे। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। गीत का नंबर 207 है। कलीसियाई गीत की किताब अगर आपके पास है, इस गीत को हम लोग गाएंगे और इसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से हम आज की इस आराधना को संपन्न करेंगे। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। मैं अंधेरी राहों पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। मैं अंधेरी राहों पे हो लिया, मैं गुनाह की वादी में खो गया। तेरी आँख मुझ पे लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरी आँख मुझ पे लगी रही, मेरे पास आई सलामती। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ, ये है सच कि मैं था मरा हुआ। मैं गुनाह के हाथ बिका हुआ, ये है सच कि मैं था मरा हुआ। तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी तूने जिंदगी। तूने मेरी मौत कबूल की, मुझे बख्श दी तूने जिंदगी। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। न फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है मेरा हम सफर। न फिरूंगा अब कहीं दर बदर, तू हुआ है मेरा हम सफर। मुझे मंजिलें हैं पुकारती, मैं रहूंगा अब तेरे साथ ही। मुझे मंजिलें हैं पुकारती, मैं रहूंगा अब तेरे साथ ही। तेरे दिल में मुझको जगह मिली, मेरा दिल पुकारे मसीह मसीह। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी है मेरा मसीह। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा न पड़ने दे, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरे ही है। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सर के साथ प्यारे खुदाबंद आज की सुबह इस पवित्र दिन में तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, प्यारे खुदाबंद तमाम विश्वासियों के साथ, जो लोग आज की सुबह प्रभु इस इबादत में शामिल हुए हैं, उन सब के साथ अब से लेकर युगान युग होता रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ में हो। आपके कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं और मेरी जो भी योग्यता है, मैं उस पूरी शक्ति के साथ आपकी खिदमत करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।